हेलो। तो कैसे हो यार तुम लोग? तो अब देखो, खेत पे मैंने पूरा आलू जो है यार जैसे तैसे पहुंचवा दिया कोल्ड पे। अब ये खेत पे पानी चल रहा है। अब तुम सोचोगे ये पानी ऐसे क्यों बहाया जा रहा है? ये पानी इसलिए बहाया जा रहा है कि अब मैं इसमें मक्का करने जा रहा हूँ और खेत बहुत तरीके से सूख चुका था। अब इसमें थोड़ा मॉइस्चर लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपने खेत पे 10 लीटर डीजल लाया। और फिर लेबर को ढूंढा। फिर मैंने सोचा मैं लेबर क्यों ही ढूंढ रहा हूँ। पिछली बार लेबर से तो मैं इतना हैरान परेशान हो गया था कि मेरे पैर एक जगह रुक ही नहीं पा रहे थे। इस खेत से उस खेत पे, इस छोर से उस छोर पे, यही सब हो रहा था। इस बार मैंने कहा ये इतना काम है, इतने रुपए देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन में आप कर पाए आप करिए। बेसिकली मैंने उसका ठेका दे दिया 2 लोगों को और मेरा काम 1200 रुपये में आराम से हो गया और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। इसमें कुछ विशेष देखना भी नहीं था। और जैसे ये खेत गीला हो जाएगा, गीला होने के बाद इसे 5-6 दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये पूरा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर ले नीचे तक और ट्रैक्टर खेत में जा पाए। हेलो गाइस, तो आज फिर हम लोग अपने खेत में परानी करवा रहे हैं, मतलब कि खेत को थोड़ा गीला कर रहे हैं जिससे कि हम लोग उसमें मक्का बो सके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे खेत में पूरा पानी पराया जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग एक अमाउंट ऑफ डीजल लेके आते हैं और खेत में एक नालियाँ बना देते हैं, जिससे कि पानी को एक रास्ता मिल सके, वे ऑफ मिल सके। और धीरे धीरे करके नालियों के सहारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप खेत को पराते जाते हैं, गीला करते जाते हैं। और 6 दिन के बाद हमारा खेत कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, जो मॉइस्चर है बट गीला और कीचड़दार नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब आज चेक कर लेता हूँ आकाश चौरसिया सर का वो ज्ञान, वो क्लास जो हमने उनसे सीखा था। तो हम ये लड्डू बनाएंगे और लड्डू देखेंगे बहुत सॉफ्टली बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो लड्डू तो बहुत सॉफ्टली बन रहा है और कहीं पे भी मुझे क्रैक नहीं दिख रहा है। अब इसे ऊपर एक हाइट से नीचे फेंकेंगे। अगर ये फूट जाता है तो मतलब एक मॉइस्चर कम है, और अगर ऐसे रहता है तो मतलब मॉइस्चर हमारे खेत में अच्छा खासा है। तो देखते हैं। तो ये फूटा नहीं, मतलब हमारे खेत में अच्छी खासी पराई हो चुकी है, अच्छा खासा पानी से सिंचाई कर दी गई है और अच्छा खासा मॉइस्चर अब किसी भी बीज को बोने के लिए हमारा खेत तैयार है। तो अब अपने खेत में अपने सबसे पहले हैरो चलवा दिया है, जिससे मिट्टी फूट जाए और अच्छे से हमारे मक्का कुछ इस तरीके से हो जाए। ये हमारे बगल वाले खेत में है और हम लोग फिर से लेट हो गए क्योंकि हमारा आलू लेट था, इसलिए मक्का भी लेट है। तो हम लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं अभी। फिर से एक नई फसल और नया काम चालू कर दिया है। एक प्रोजेक्ट जो हमारा पहला था आलू वाला, वो हमने फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग टू स्टोरेज सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। हमारा खेत का जो आलू है वो किसी दूसरे के कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है और अब हमने अपने खेत को मक्का के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया है और खेत में ट्रैक्टर जो है वो जुताई के लिए आ गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें हैरो चलाएंगे और ये हैरो के बाद फिर इसके बाद हम लोग इसमें कल्टीवेटर एक बार और लगाएंगे, जिससे कि जो भी बड़े बड़े जो इसमें मिट्टी के डेले हैं वो थोड़ा सा भुरभुरा हो जाए और खेत हमारा थोड़ा सा बराबर हो जाए। तो अभी ये खेत में आप देख रहे हो, इस बार अभी हम लोग लेट हो गए क्योंकि फरवरी में मेरा प्लान था कि इस यहाँ पे कुछ भाग को मैं यहाँ पे छोड़ लूँगा अपने लिए, बट क्योंकि बारिश हो गई काफ़ी ज़्यादा और इसलिए हमने अपने आलू की हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए, वो लेट चली गई और प्लस हमने लेट बोया भी था।
तो फिर वो प्लानिंग के तहत उस फरवरी मार्च मंथ में सूटेबल नहीं बैठ पाया। आज 22-23 मार्च है, मार्च का एंड वीक चल रहा है। तो अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम पूरे खेत में मक्का करके जुलाई से हम लोग उस टुकड़े की तैयारी स्टार्ट करेंगे। होपफुली इस बार हम अच्छे से इस टुकड़े को स्टार्ट कर लें और आगे ऑर्गेनिक का काम स्टार्ट करें। तो काफ़ी भावनात्मक पहलू हैं ये, और ये सब कुछ जहाँ पे मैं आपसे रूबरू होता हूँ, बात करता हूँ सब कुछ, और इस कैमरे को खोलकर इससे बातचीत करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे इस पार आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, और इस खेत को जिस तरीके से मैं फील कर पा रहा हूँ उस तरीके से ही आप भी फील कर पा रहे हो। ऊपर चढ़ा दी हो क्या? ये हमारा ट्रैक्टर चल रहा है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। अब कल्टीवेटर ले जा रहे हैं, वो कितना टाइम लगाएगा उसमें? कितनी देर हो जाएगा कल्टीवेटर पे? अच्छा, तो तुरंत लेके आए थे, फिर आराम करोगे? आराम हाँ, तुरंत लेके खत्म, ठंडा मौसम है और मशीन आई थी, फिर हुआ था काम चालू। फोन करो है ना, कितने बजे? ठीक। फिर विश्राम दादा हमारे कल्टीवेटर भी ले आते हैं, पीछे सरावन भी लग जाती है, जिससे खेत कल्टीवेट होते होते बराबर होता जाता है और कुछ इस तरीके से देखिए आप कितना प्लेन सरफेस हो जाता है। अब ये हमारा खेत जो है बुआई के लिए तैयार है। अब हम लोगों ने विनीत को, जो विश्राम दादा के ही लड़के हैं, उनको फ़ोन करके मशीन के लिए बोल दिया है और इधर अपना खेत बराबर होता चला जा रहा है। With the ocean as my guide, top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey, west coast weather, the sun sets slow. Chilling with the homies, let that talk box go. Get the cues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bump beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. तो
फिर इसी के साथ हमारा खेत लगभग परा ही जाता है पूरा, और मशीन का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, बट मशीन का इंतज़ार करते 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 शाम हो जाती है और फिर मुझे घर के लिए निकलना पड़ता है। बट मैंने उनको बोल दिया था कि जितनी भी रात में आए आप मेरे खेत को शाइन करवा दीजिएगा, उनको पीस पकड़ा दिया था। ना इससे लग नहीं क्या ये तो हाथ रखवा ट्रैक्टर और गाँव जी है और वहाँ दिया कम बेसी हो जाए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।